अच्छा, शकल न सूरत और सनीचर जैसी मूरत, बताओ। एक बात बताए दे रहे रामू के बापू, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे। अब ऐसे भी तुमने हमारे लिए क्या किया? चाची क्या बताए, 4 साल से झूठ पे झूठ बोलते आ रहे कि लीलावती तुमको बनारसी साड़ी दिलाएंगे, झुमका दिलाएंगे, पायल दिलाएंगे, तो आज तो कुछ लाके दिया? कुछ भी नहीं, सिर्फ लड़ाई लड़ते रहते हो। देखा, आ गई ना अपनी औकात पे, आ गई ना अपनी औकात में। हम आदमी सब कमा कमा के मरे जा रहे हैं और ये कहती तुमने ला के क्या दिया? अरे क्या तुम्हारे बप्पा ने दिया है? बप्पा ने? अरे रामू के बापू, वैसे चाची जितना भी पहने ओढ़े सब कुछ हमारे मायके से है, मायके से। अच्छा, हाँ, ये सब तुम्हारे मायके का है। देखा भैया, नाम यहाँ का और कमाई जो है भैया की है? अरे कमाई कमाई हम मरे जा रहे, बता रहे सब मायके का है। ये औरतें भाषा कब छोड़ेंगे भैया, बताओ जरा ये है? कितनी मेहनत भैया बेचारे करते हैं, लेकिन एक दिन अगर पूछ लेते ना, ये झुमका तो भैया ने दिया था, है ना भैया? हाँ, क्या दिया है जो बोल रहे हो भैया से? अरे पहना ओढ़ा खाली हो, नहीं समझ जा रहा तुम्हारे, नहीं समझ जा रहा। आज इस बात का फैसला हो जाए, आज इस बात का फैसला हो जाए कि ये सब किसका है। हाँ, किधर खड़े हो, इधर पीछे खड़े हो, आज पढ़ाना बुआ देख लो। हाँ हाँ, ये चुनरी, ये चूड़ी, ये नथुनी, ये पप्पा भर की लिपस्टिक, और ये जूती, ये कुर्ता, ये लहंगी, ये मैकिल, ये काले, ये चैन और ये ललुआ। अरे रामू के बापू, हटा कैसा क्या क्या? अरे रामू के बापू सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे सुन जाइए रामू के बापू, अरे सुनिए ना। वो तो जल्दी जल्दी में हमारी जुबान फिसल गई, इसलिए मुंह से निकल गया। अब ऐसे भी ये कलुआ ललुआ चिंटू पिंटू सब तुम्हारे बच्चे हैं। भैया तभी तो कहे कि ललुआ की शकल हमसे काहे नहीं मिलती है, सब माल में नहीं नहीं रामू के बापू, ऐसे इस चिंटू पिंटू की शकल खूब अच्छी तरीके से मिलती है। आपकी जैसी नाक, आपके जैसे बाल, आपके जैसे गाल सब कुछ तो मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, ये सवेरे सवेरे तुम गई कहाँ थी? हम? अरे हम तुम्हें छोड़ के कहाँ जाएंगे इस उम्र में? अब ऐसे हम गए थे पड़ोस की दादी के वहाँ। हाँ, अरे यही तो बिगाड़े हैं तुमको। गारे नहीं है, हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है। हम गए थे पड़ोस की चाची के वहाँ। चाची के घर पे जितने भी बच्चे हैं, पड़ोस के जितने भी बच्चे, अपने मोहल्ले के सबका टीका लग चुका है, लेकिन अपने अभी तक मोनू के कोई भी टीका नहीं लगा है। तो क्यों ना हमें काम करते हैं, चलो चलते हैं हम दोनों भी टीका लगवाने। अरे तुम लक्कड़ हो क्या एक नंबर की? अरे पिछले हफ्ते सारी औरतों को बुलाया नहीं था अपने घर पर, ललुआ के टीका काला वाला लगाने के लिए। सबने टीका भी लगाया और 10-10 रुपया भी दिया था, याद नहीं? 600 रुपये इकट्ठा हुए थे। अरे रामू के बापू, चाची कह रहे इसी से ये लल्लू घट गंवार है हमारे पति। अरे हम उस टीके की थोड़ी ना बात कर रहे हैं, जो अपने वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पे आशा मैडम, एनएम मैडम और जो आंगनबाड़ी मैडम आती है, जो बच्चों को इंजेक्शन के माध्यम से लगाती है, हम उस टीके की बात कर रहे हैं। पीछे, अरे पीछे हट। वो इंजेक्शन वाले टीका की बात कर रही है। अरे किसने तुम्हारे कान भर दिया? जरूर पढ़ाना बुआ ने सिखाया होगा कि टीका लगवा लो, इनाम मिलेगा। हाँ, एक भी अगर टीका लगवाया तो तुम्हारी टांगे तोड़ डालेंगे, समझ लेना। हाँ, टीका नहीं लगना चाहिए, चाहे आशा बहना में चाहे एनम बहना, हमें मालूम। अरे हमें पता है, आशा बहन तुम्हारे रोज घर आती है। अरे जाओगे तो हम तुम्हारे बहुत मारेंगे। कैसे चली जाओगे? नहीं जाएंगे, टीका तो नहीं लगवाना है, बिल्कुल नहीं लगवाना। क्या बात है यार, क्या हो गया? पूरा गांव इकट्ठा कर लिए हो? गांव इकट्ठा कर लिया है? अरे ये औरत पता नहीं सी मिल गई। अरे बता रही है कि ललुआ के टीका लगवा दो। अरे भाई तो सही बता रही हैं। अरे आशा बहन जी, आंगनबाड़ी बहन जी, एनम बहन जी, सीसी बहन जी, सभी लोग रोज आप लोगों के पीछे पड़ते हैं, टीका लगवाओ टीका लगवाओ। आप ये पहले ये बताइए, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रोज बीमार रहे?
अरे भैया कौन चाहता है कि उसका बच्चा बीमार रहे? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रोज बीमार ना रहे, इसके लिए आपको टीका लगवाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, टीका जो बहुत भयानक भयानक रोग होते हैं, जैसे पोलियो हो गया, है ना, या काली खांसी हो गई, खसरा हो गया, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी 12 बीमारियां हैं। उन 12 बीमारियों को रोकने के लिए ये टीके लगते हैं, और इन टीकों के लगने से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। अरे भैया, अब भट्ट गंवार ये है कि हमें, अरे आप हो, वो तो कह रहे टीका लगवाओ। अरे ये इसने ये पहले नहीं बताया कि ये 12 तरीके की बीमारी, काली खांसी, पोलियो, खसरा और टीबी जैसी बीमारी से बच्चे को बचाता है। ये नहीं बताया, पर टीका लगवा दो, टीका लगवा दो। अरे भैया, आप तो समझ गए ना कि टीका किसके किसके लिए, सबको बताइए एक बार, टीका क्यों को लगता है। अरे भैया, तुम पहले अगर बता देती कि बचुआ को काली खांसी, टीबी, खसरा, पोलियो जैसी बीमारी और 12 तरीके की और बीमारियों से हमारे बच्चे को बचाएगा, तो ये टीका तुमसे नहीं, तुमसे पहले हम लगवा लेते बच्चे को, समझ गए? हमको इतना नहीं पता था। आ जाओ आराम से। हाँ देखो, आप समझ गए? हाँ, तो देखो, टीका लगवाने जाओगे ना, कब जाओगे? अभी अभी, बिल्कुल अभी। हाँ, अभी जाइए, तुरंत अभी जाइए और बच्चों को टीका जो लगवाइए। और जिसने जिसने अपने बच्चों को टीका नहीं लगवाया है, वो जा करके अपने बच्चों को टीका लगवाए, जरूर लगवाए। तो कहना है, अरे गांव गांव और शहर शहर में गूंजा यही तराना है, गाँव गाँव और शहर शहर में गूंजा यही तराना है, अपने अपने बच्चों का टीकाकरण कराना है, अपने अपने बच्चों का टीकाकरण कराना है, टीकाकरण कराना है जी, टीकाकरण कराना है, टीकाकरण कराना भैया, टीकाकरण कराना है, गांव गांव और शहर शहर में गूंजा यही तराना है, गाँव गाँव और शहर शहर में गूंजा यही तराना है, अपने अपने बच्चों का टीकाकरण कराना है। अपने अपने बच्चों का टीकाकरण कराना है। तो देखिए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको अगले सीन में। उन्होंने टीकाकरण तो करा लिया, इसके बाद टीकाकरण के बाद क्या होता है, तो ले चलते हैं। उन्होंने अपने बच्चों का टीकाकरण करा लिया, इसके बाद क्या होता है, घर में फिर विवाद होता है, कैसे क्या होता है। अरे मुन्नी के बापू, आओ मुन्नी के बापू। अब कहा बताई चाची, पता नहीं मुन्नी के बापू कहाँ सुबह सुबह खेत पे निकल जाते हैं। आज मुन्नी इतना परेशान है, पर मुन्नी के पापा का कोई ध्यान नहीं है, पता नहीं है कि कहाँ पे चले गए हैं। मुन्नी के बापू, अरे सुनते हैं? अरे और कैसे सुने भाई? अरे मुन्नी के बापू, आप आ गए? हाँ आ गए। देखिए मुन्नी को पता नहीं क्या हो गया, आज सुबह से बहुत रो रही है, और तो और इसका पूरा का पूरा शरीर बहुत तप रहा है। शरीर तप रहा है? हाँ, पता नहीं क्या हो गया है। इसका तो पूरा शरीर ही तप रहा है, बिल्कुल इतना बहुत तेज इसका बुखार है? अरे तुमको क्या समझाएं, तुमसे मना किया था ना कि टीका मत लगवाना, उसीलिए ये बुखार चढ़ गया। मना किया था ना कि टीका मत लगवाना। अब क्या करेंगे मुन्नी के बापू? करेंगे क्या, अब अस्पताल चलो। चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास समझाने में एक बार समझ में नहीं आता है। करेगी ये औरतें अपने ही मन का काम करती है, चाहे जितना लग डॉक्टर। गूंजा यही तराना है, गाँव गाँव और शहर शहर में गूंजा यही तराना है, अपने अपने बच्चों का टीकाकरण कराना है। अरे भैया सुनो, हाँ भैया आ जाओ, हम आपका इंतजार कर, गाँव के लोग बता रहे। नमस्ते नमस्ते, क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत क्या हो गया, हाँ, इसको मना किया था कि टीका मत लगवाना। अरे इसने टीका लगवा लिया और देखिए कितनी तेज बुखार है इसको। अच्छा, अरे तो कोई बात नहीं, अगर बच्चों को बहुत तेज बुखार आ जाता है टीका लगवाने से, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, आप खुश हो जाइए। क्या बात कर रहे हो, खुश हो जाए? अरे ये खुश होने की बात है, बच्चे को बुखार आ गया बता रहे खुश हो जा, कैसे क्या करो यार? अरे भाई, अगर टीका लगने के बाद बच्चे को बुखार आ गया तो समझ लीजिए टीका सुचारू रूप से काम कर रहा है, यानी टीका बहुत अच्छे से काम कर रहा है उसके शरीर में। हाँ, ये निशानी है, ये पहचान है कि अगर टीका लग गया और टीका लगने के बाद बच्चे बुखार आ गया तो समझ लीजिए कि जो टीका है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बुखार आने का मतलब ये है, इसलिए खुश हो जाइए कि जो बच्चों को टीका लगा है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। मतलब कि हाँ, मतलब जो बुखार है ये इस बात का संकेत है कि टीका अंदर जाने के बाद वो अपना पूरा काम शुरू कर देता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर देता है बच्चे की। जैसे क्या होता है,
कि गांव में कभी कभी हमारे घर में मान लीजिए कोई मेहमान आ जाता है, बिना बताए कोई मेहमान आ जाए तो हम सभी लोग क्या होते हैं, घबरा जाते, पता नहीं कौन आ गया है ना। और फिर जब पता चल जाता नहीं यार ये कोई अपना ही है, कोई खास है, तो हमारा शरीर सही हो जाता है, हमारा घर का माहौल सही हो जाता है। उसी प्रकार जब टीका अंदर जाता है तो वो काम अपना शुरू करता है, तो बाकी जो लोग जो होते हैं अंदर वो जो है घबरा जाते हैं और इसीलिए बाद में सब कुछ सामान्य हो जाता है। समझ गए ना? डॉक्टर साहब, हम तो बिला वजह जो है बहुत परेशान हो रहे थे। हाँ। इसको बच्चे जो है पीस के पिला दीजिए, है ना। तो ये बच्चा 1-2 दिन में एकदम इसको बुखार आना बंद हो जाएगा। समझ गए ना? तो आप भी समझ जाइए, जब भी बच्चों को टीका लगने के बाद बुखार आ जाए तो आप आशा बहन जी, एनम बहन जी, आंगनबाड़ी बहन जी से लड़ने ना आइए कि अब आपने हमारे बच्चे को टीका लगा दिया है, इके बुखार आ गया। बुखार आना स्वाभाविक है। बुखार आने का मतलब ये है कि जो टीका है वो सुचारू रूप से काम कर रहा है, उसमें घबराने की कोई जरूरत